Hello everyone, today we will learn about document views, how to create a window and how to close and how to save a window. तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज़। डॉक्यूमेंट व्यूज़ का मतलब है कि आपका प्रेजेंट अपीयरेंस कैसा है आपके विंडो का, आपके वर्ड विंडो का प्रेजेंट अपीयरेंस आपका कैसा है ना। और डॉक्यूमेंट व्यूज़ मीन्स और रेफर टू अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो और योर डिस्प्ले। Modern word processor provide different ways you can view your document is depending on your particular needs. तो इसमें आपके 3 व्यूज़ होते हैं मेन, प्रिंट व्यू, वेब लेआउट एंड फुल स्क्रीन। प्रिंट लेआउट क्या होता है? प्रिंट लेआउट मतलब आपका आफ्टर प्रिंटिंग पेज आपका जैसा दिखता है वही होता है आपका प्रिंट लेआउट। की प्रिंटिंग होने के बाद में हेडिंग कहाँ पर है, हेडर फुटर सेक्शन, बॉर्डर्स एंड ऑल दिस सभी चीज़ें आपको वैसे ही दिखेगी जैसे आफ्टर प्रिंटिंग आपको दिखता है ना। सो फर्स्ट व्यू इज़ प्रिंट लेआउट व्यू। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये जो व्यू होता है ये डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। डिफ़ॉल्ट व्यू का मतलब क्या है कि पहले से ही सेट, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है पहले से ही सेट। तो पहले से कौन सा व्यू सेट होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। दिस व्यू शोज़ द डॉक्यूमेंट एज इट विल लुक इफ़ प्रिंटेड। जैसा भी आपको प्रिंटिंग में दिखाई देता है वैसा ही ये व्यू में आपको नज़र आता है। दैट इज़ द बॉर्डर्स ऑफ द पेज शो, हेडर्स फुटर्स आर विजिबल एट देयर एक्चुअल लोकेशन। हेडर्स फुटर्स आपके एक्चुअल लोकेशन पे दिखेंगे एंड द स्पेसिंग अपीयर्स proportionate टू द प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। दिस व्यूज is the one of the most closely related to what your document will look like when you actually printed। ये लुक वो होता है जो आप आफ्टर प्रिंटिंग, जो एक्चुअल प्रिंट होगा आपका डॉक्यूमेंट वही व्यू ये होता है। उसके बाद में वेब लेआउट डॉक्यूमेंट। अब वेब लेआउट नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वेब मतलब जब आप कभी इंटरनेट पे कोई ऑनलाइन कोई पेज देखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं तो आपको कैसा नज़र आता है, ठीक उसी व्यू में ये वेब लेआउट व्यू होता है। द वेब लेआउट shows the document in a way it will appear online। जैसा आपको ऑनलाइन appear होता है वैसे। You can use the view to create view and edit page। They will appear online when open in the browser। वेब लेआउट व्यू यू कैन यूज़ टू जूम स्लाइडर। इसमें जूम स्लाइडर भी होता है। आप जैसे किसी पेज को जूम करके देखते हैं इंटरनेट पे उसी तरीके से। बट द लेआउट आइकॉन्स आर डिसेबल। बट जो लेआउट आइकॉन होते हैं वो डिसेबल होते हैं। द जूम एंड व्यूज लेआउट डायलॉग बॉक्स ओनली अलाउज जूम ऑप्शन। सिर्फ जूम ऑप्शन अलाउ होता है। आफ्टर दैट द फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट। फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका आपने रीड करने के लिए ओपन कर रखा है तो दूसरी चीज़ें कुछ नहीं दिखेगी, सिर्फ पूरे स्क्रीन में आपका डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट नज़र आएगा, इसलिए इसको बोला जाता है फुल स्क्रीन व्यू। तो ये रीड फॉर्म के लिए, रीड मोड के लिए होता है। द फुल स्क्रीन व्यू इज़ ऑल्सो नोन एज द रीड मोड। देखिए इसको हम क्या कहेंगे? रीड मोड भी हम इसको कहते हैं। रीड मोड व्यू इन अ सम वर्ड प्रोसेसर। इन दिस व्यू यू कैन रीड योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द फुल स्क्रीन ऑफ योर सिस्टम। फुल स्क्रीन आप जानते हैं, फुल स्क्रीन क्या होता है कि पूरे स्क्रीन में आपका डॉक्यूमेंट नज़र आएगा। इन फुल स्क्रीन मोड द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन द सिलेक्टेड व्यू, प्रिंट और वेब, बट द डॉक्यूमेंट फाइल्स इज एंटायर स्क्रीन। जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं आपके पूरे स्क्रीन में दिखेगी। टूल बार्स एंड साइड बार्स आर नॉट डिस्प्लेड। अब कोई भी आपको टूल बार या फिर साइड बार जो होता है वो इसमें इस व्यू में डिस्प्ले नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा। दिस ऑप्शन पुट्स द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन विदाउट एनीथिंग बट द पेज, नो बटन्स, मेनूज, स्क्रोल बार्स। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। अभी भी बताया था कि फुल स्क्रीन में खाली आपका डॉक्यूमेंट नज़र आएगा, बाकी की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, है ना। तो बटन नहीं दिखेंगे, मेनूज नहीं दिखेंगे, स्क्रोल बार नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट द ओनली बटन अवेलेबल इज द चॉइस टू क्लोज द फुल स्क्रीन। यू कैन ऑल्सो क्लोज इट बाय प्रेसिंग द एस्केप की। इसको अगर इस व्यू से आपको बाहर निकलना है, इसको क्लोज करना है तो आप एस्केप की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में जो होती है, तो आप इस व्यू से बाहर निकल आएंगे। अब व्यूज़ को कैसे चेंज करना है? चेंजिंग अ डॉक्यूमेंट्स व्यू कैसे चेंज करेंगे? टू चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू सिलेक्ट द व्यू मेनू एंड चूज द डिजायर्ड व्यू ऑप्शन। ये व्यू मेनू आपको नज़र आ रहा है। इस व्यू में देखिए आपको प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सभी व्यूज़ है। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है जिस भी व्यू में आपको स्विच करना है ना। उसके बाद में क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है या फिर सेव कैसे करना है ना। राइटर इज WYSIWYG। इसका क्या मीनिंग? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब आप जो देख रहे हैं वही आपको मिलेगा, है ना। सो प्रोग्राम दैट इज स्क्रीन शोज यू एग्जैक्टली हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन यू प्रिंट इट आउट।
मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है जो प्रिंटिंग के बाद दिखता है वही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. तो सबसे पहले क्या करना है आपको क्रिएट करने के लिए, सिलेक्ट द ऑप्शन फाइल फ्रॉम द मेनू बार. फाइल में जाके सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है एंड ड्रॉप डाउन मेनू विल बी डिस्प्ले. फाइल मेनू ओपन होगा. फिर उसमें से आपको क्या चूज़ करना है, नया डॉक्यूमेंट लेना है तो आप न्यू चूज़ करेंगे. फ्रॉम द मेनू चूज़ द ऑप्शन न्यू एंड द न्यू सब मेनू विल डिस्प्ले. न्यू सब मेनू आपको डिस्प्ले होगा. फ्रॉम द सब मेनू क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सब मेनू में से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन लेना है या फिर हम कंट्रोल एन से भी नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं. विद दिस अ न्यू डॉक्यूमेंट विंडो विल डिस्प्ले फॉर यू टू एंटर अ टेक्स्ट. उसके बाद में अल्टरनेटिवली यू कैन आइदर क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट आइकॉन, या तो आप न्यू डॉक्यूमेंट आइकॉन पे ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और प्रेस द कंट्रोल एन टू शॉर्टकट. मतलब शॉर्टकट है नया डॉक्यूमेंट के लिए, आप सिर्फ कंट्रोल एन कर देंगे तो भी आपको नया डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा. नाउ सेविंग योर डॉक्यूमेंट. और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये इसकी शॉर्टकट है. किसी भी चीज़ को हम सेव करने के लिए करते हैं शॉर्टकट कंट्रोल एस. अब ये कंट्रोल एस से क्या होता है कि आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है. देखो सेव और सेव एज में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, आप कहोगे कि सेव और सेव एज एक ही बात होती है. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पहली बार हम सेव कर रहे हैं जिसको अभी हमने नाम नहीं दिया है, तो चाहे आप सेव को भी क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना. उसमें क्या करना होता है, जब हम पहली बार सेव कर रहे होते हैं हमें फाइल को नाम देना होता है ना. और फिर ऑलरेडी सेव फाइल में कुछ चेंजिंग करने के बाद में अगर हम सेव करते हैं तो वो नॉर्मल सेव होता है, सेव एज नहीं होता. हाँ, अगर आपको वही डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करके रखना है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको सेव एज करेंगे. तो देखिए, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय यू एग्जिस्ट ओनली इन अ कंप्यूटर मेमोरी विच इज टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर परमानेंट स्टोरेज. यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट एज अ फाइल ऑन हार्ड डिस्क और अ पेन ड्राइव. अभी आपको परमानेंट स्टोर करके रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा. तो फाइल मेनू में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज को क्लिक करेंगे. सेव एज को क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एज का. फाइल नेम टाइप करेंगे, यहाँ से सेव फाइल टाइप हम सिलेक्ट करेंगे और सेव फाइल टाइप सिलेक्ट करने के बाद में सेव पे क्लिक कर देंगे. तो देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन सेव एज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड. ओपनिंग डिपेंडिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम इट में ओपन अ डिफरेंट सेव एज डायलॉग बॉक्स. ये डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो उसके हिसाब से सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा. टाइप द नेम ऑफ अ न्यू फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. फाइल नेम टाइप करेंगे और सेव, क्लिक ऑन अ सेव टू कंप्लीट द प्रोसेस. फिर सेव पे क्लिक कर देंगे. बाय डिफॉल्ट द न्यू डॉक्यूमेंट विल बी सेव एज ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट विद एन एक्सटेंशन .odt. ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .odt. क्या एक्सटेंशन रहेगा, ओपन ऑफिस राइटर के राइटर डॉक्यूमेंट फाइल का .odt. अगर आप यही MS वर्ड कर रहे होते तो आपका एक्सटेंशन क्या होता, .docs, .docs, है ना. लेकिन अभी आप ओपन ऑफिस राइटर पढ़ रहे तो क्या एक्सटेंशन रहेगा, .odt. सेविंग अ फाइल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. अब स्पेसिफिक लोकेशन में हमको सेव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, स्टेप सेम ही आएगी. फाइल मेनू में जाके सेव एज ही करेंगे. सेव एज का जब डायलॉग बॉक्स आता है तो तब हमें अपनी लोकेशन चूज़ करनी होती है कि हमें कहाँ पे फाइल को सेव करना है, ठीक है. तो देखेंगे, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ अ सेव इन अ बॉक्स टू डिस्प्ले द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ स्टोरेज एरियाज. उसके बाद में क्लिक ऑन द फोल्डर, जिस फोल्डर या जिस ड्राइव पे हमको सेव करना है उसको हम क्लिक करेंगे. विच यू वांट टू डॉक्यूमेंट टू बी सेव. यू मे रिपीट द प्रोसेस चूजिंग फोल्डर सब फोल्डर अंटिल यू रीच एट योर डिजायर्ड लोकेशन. मतलब जहाँ पे आपको सेव करना है उस फोल्डर सब फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे. की द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. जो भी हमको फाइल नेम देना है वो लिखेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट टाइम यू सी द फाइल दिस अगेन आफ्टर वर्किंग ऑन इट यू आर नॉट सपोज टू गिव फाइल नेम अगेन, इट विल सेव विथ नेम सेम ओनली. नेक्स्ट टाइम आप सेव करेंगे तो उसी नेम से वहीं पर वो सेव रहेगी. और डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करना है, क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट ऑन विच यू वर वर्किंग सिलेक्ट क्लोज फ्रॉम द फाइल मेनू. फाइल मेनू में जाके आप क्लोज करेंगे एंड द डॉक्यूमेंट फाइल विल बी क्लोज. इन केस यू हैव नॉट सेव द डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो राइटर विल प्रॉम्प्ट यू डू सो,
कि भाई पहले सेव कर लीजिए उसके बाद में क्लोज़ कीजिए, आपके सामने वो सेव करने के लिए कहेगा, है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। तो देखिए द क्लिक द सेव इफ़ यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, अगर आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कीजिए। डिस्कार्ड टू क्वाइट विदाउट सेविंग द, अगर हमको विदाउट सेविंग क्लोज करना है तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। एंड कैंसल टू अबाउट क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट कंटिन्यू वर्किंग, अगर हमको क्लोज नहीं करना है, हमको कंटिन्यू वर्क करना है तो हम कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे।